थर्ड ईयर पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा चांस है गेट 2021 में एक बहुत ही अच्छा रैंक लाने का। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे रीज़न जो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, जिसके हेल्प से आप गेट में रैंक लेके आ सकते हो। सबसे पहले जानते हैं आपके ज़्यादा चांसेस क्यों है। आपके ज़्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि फोर्थ ईयर के बच्चों के पास टाइम नहीं है, उनके पास बी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ अपनी गेट की पढ़ाई हैंडल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करते होंगे तो उनकी काफ़ी अच्छी पहुँच होगी, पर ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग होंगे फोर्थ ईयर में जिनकी पकड़ इतनी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होगी और वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे, जिस वजह से आपके चांसेस ज़्यादा है उनके रेस्पेक्ट में। और रही बात ड्रॉपर की, जो प्रॉपर ड्रॉप लेके किसी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से उनके मिस्टेक्स करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि आपका ये फाइनल अटेम्प्ट नहीं है, आपका कॉलेज में रहते हुए अभी आपका एक ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट आपको कॉलेज में ही मिलने वाला है। मतलब क्या है कि हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप कम प्रिपरेशन करके भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास प्रेशर कम है। और यही सबसे बेहतरीन चीज़ होगी कि हमें कम प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें, कम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे बातें करनी है, कम टेस्ट सीरीज की बातें करनी है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में बातें करनी है, कम मेहनत करनी है और ज़्यादा आउटपुट निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी क्रैश कोर्स फॉलो करना होगा। काफ़ी सारे एकेडमिक्स क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं, काफ़ी सारों ने निकाला हुआ है, आप किसी भी एकेडमिक्स का फॉलो कर सकते हो। मैं गेट एकेडमी और जेनिक एजुकेशन आपको रिकमेंड करूंगा, उनके पास ऐसे काफ़ी सारे क्रैश कोर्स हो गए काफ़ी सारे ब्रांचेस के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर ऐसे किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो तो आप उन एकेडमिक्स के जाके क्रैश कोर्स देख सकते हो। और क्रैश कोर्स देखने के बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। क्रैश कोर्स देखने के बाद ना आपको बहुत ही ध्यान से उन्होंने जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए थे उन्हें और अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको कोई वर्कबुक सॉल्व करने नहीं लेनी है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको बहुत लेट पता चला था कि हमें अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत सारे हैं और सारे सब्जेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर प्रैक्टिकली एक चीज़ पॉसिबल है कि हम क्रैश कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ के ले सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा तगड़े हो सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी ना हो, पर अगर हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे ना तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। और यही आप एक एडवांटेज के साथ जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी ज़्यादा चीज़ें करोगे ना उतनी कम चीज़ें दिमाग में रहती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगा तो मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, सही बात है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, पर आपके दिमाग में वैसे भी वो चीज़ें रहनी चाहिए ना। जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ती है। तो आपके पास अगर कम चीज़ें करने का एक एडवांटेज है तो उसे उठाओ और एक प्रॉपर तरीके से उठाओ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छे से समझ के लेना है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगे वो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन भी समझ के लेना और इस क्वेश्चन के पीछे ऐसे ही क्यों लॉजिक लगाया गया था वो भी समझ के लेना। अगर आपको मैं अगर एक बेसिक चीज़ बताऊँ, क्रैश कोर्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो कॉन्सेप्ट अगर आप NPTEL पे जाके उनके रिलेटेड वीडियोस भी देख लोगे ना तो ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने क्वेश्चन कॉल सॉल्व करना उस यूट्यूब वीडियो से सीख लिया, अभी कॉन्सेप्ट का पार्ट भी अभी जाके आप NPTEL के वीडियोस से सीख रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा इसका बेनिफिट, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, पर हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्विक करके आ जाए गेट एग्जाम में, पर कोई भी ट्विक इतना भी कुछ इम्पॉसिबल टास्क नहीं होगा अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट का पार्ट क्रैश कोर्स में कहीं ना कहीं लैगिंग होगा। तो आपको क्या क्रैश कोर्स से करना है, आपको टॉपिक्स पता करने हैं, आपको क्रैश कोर्स पूरा एकदम थरली सॉल्व करना है, मतलब एकदम नोट करना है, एकदम नोटबुक बनानी है। जो भी क्रैश कोर्स में जो भी आपको मटेरियल सॉल्व किया जाएगा वो प्रॉपर नोटबुक बनानी है, वो नोटबुक हर रोज़ पढ़नी है। पर साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम हो तो वो जो भी टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे ना तो उसके कॉन्सेप्ट NPTEL के वीडियोस से सीखो। इसका आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा गेट एग्जाम में नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके पास नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, पर आपके पास कॉन्सेप्ट अपने इम्प्रूव करने के लिए टाइम है। तो टेस्ट सीरीज पे फोकस मत करो,
क्रैश कोर्स पे फोकस करो, अपनी एक अच्छी नोटबुक बनाओ। नोटबुक में से अगर आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया क्रैश कोर्स में, तो वो टॉपिक के एनपीटीईएल पे वीडियोस देखो। एनपीटीईएल पे टॉपिक का नाम डाल के डायरेक्ट आगे एनपीटीईएल लिखोगे ना, एनपीटीईएल पे हज़ारों वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो देख लोगे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यों मैं एक ऑप्शन रख रहा हूँ, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो भी वो मटेरियल सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो आपके पास अगर टाइम होगा तो लास्ट के 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना। आप 10 साल के मत लगाना, लास्ट के 5 साल के लगाना, आपके लिए एडवांटेज होगा। अगर टाइम नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो भी वो बनाने वाला इंसान होगा क्रैश कोर्स के वीडियोस, उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिफर किए होंगे। तो इसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मेजर एडवांटेज है कि मुझे डरना नहीं है। अगर आप ही डरना स्टार्ट करोगे तो आप अपना ही एडवांटेज खो रहे हो। आपके लिए डर होना ही नहीं चाहिए, और यही आपका एक प्राइमरी एडवांटेज है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमेशा याद रखना, आपको डरना नहीं है। कम चीज़ें करो, पर कम चीज़ें बहुत ही अच्छे से करो। हो सकता है आप एक भी टेस्ट सीरीज ना दो तो भी चल जाएगा। जनवरी मंथ में जाके 5 मॉक टेस्ट दे देना तो भी काम चल सकता है। ऑल इंडिया रैंक 71 ने मेरे कांटेक्ट में था लास्ट टाइम, उसने ऑल इंडिया रैंक 71 इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में 4th ईयर में रह के सिर्फ 4 मॉक टेस्ट दिए थे और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 71 आया। अगर वो ला सकता है 4 मॉक टेस्ट देके तो आप भी ला सकते हो, पर उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थे। तो अगर आप चाहते हो आपके भी वैसा रैंक आए 30 अटेम्प्ट में, तो कम चीज़ें करो, कॉन्फिडेंटली करो, एकदम अच्छे से करो। उसमें कॉन्सेप्चुअली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना आसान है आपके लिए, पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 3 महीने बाकी है। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर लास्ट मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो डिफ़िकल्ट टास्क ही है, इसलिए रियलिस्टिक गोल बनाते हैं जो अचीव हो सकता है। तो मैं होप कर रहा हूँ मैंने आपको कुछ हेल्प की होगी। तो इतना ही मुझे बताना था, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। काफ़ी मैं गेट एग्जाम के रेस्पेक्ट में पोस्ट डालता हूँ, आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये कंप्लीट प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे से समझने में।